एल नीनो स्पेनिश में इसका मतलब है छोटा लड़का। नाम सुनने में प्यारा लगता है लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। ये क्लाइमेट पैटर्न जो कि पैसिफिक ओशन के बीच और पूर्वी हिस्से के पानी के गर्म होने से बनता है, एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सोचो, एक तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। एल नीनो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। इसका असर पैसिफिक के गहराई से लेकर दुनिया के दूर दूर के कोनों तक पहुंचता है। ये चीज हर 2 से 7 साल में अलग अलग तेजी से होती है और मौसम को बिगाड़ देती है। बारिश, तापमान और हवाओं का सिस्टम सब बदल जाता है। ये एक कुदरती साइकिल है, लेकिन कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और इसका असर इतना ज्यादा होता है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एल नीनो को समझने का मतलब सिर्फ मौसम को समझना नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम के नाजुक बैलेंस को समझना है। ये समझना है कि हमारी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी है और दूर की घटनाओं का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। एल नीनो की कहानी शुरू होती है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन से। यह पानी का एक बहुत बड़ा एरिया है जो दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमतौर पर हवाएं भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म पानी को पश्चिमी पैसिफिक में इकट्ठा कर देती है। इससे ठंडा पानी पूर्व में ऊपर आ पाता है, जिससे समुद्र में टेम्परेचर का फर्क बनता है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, जिससे समुद्र का नॉर्मल सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। पश्चिम में जमा गर्म पानी पूर्व की ओर बढ़ता है और ठंडे पानी को ऊपर आने से रोकता है। इससे मध्य और पूर्वी पैसिफिक में सतह का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जो एल नीनो के आने का संकेत है। समुद्र के तापमान में ये छोटा सा बदलाव ऊपर के वातावरण पर बहुत बड़ा असर डालता है। गर्म पानी हवा को गर्म करता है, जिससे वो ऊपर उठती है और बादलों का निर्माण होता है। हवा के सर्कुलेशन में ये बदलाव जेट स्ट्रीम्स को बदल देते हैं। जेट स्ट्रीम्स वो तेज हवाएं होती हैं जो ऊपर चलती हैं और दुनिया भर में मौसम को कंट्रोल करती हैं। इसका असर बहुत दूर तक होता है। बारिश, तापमान और बाढ़, सूखा और लू जैसी घटनाओं पर इसका असर पड़ता है। एल नीनो का असर सिर्फ पैसिफिक ओशन तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हवा के बदलते पैटर्न दुनिया भर के मौसम को बदल देते हैं। कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होती है, जिससे बारिश आ जाती है, जबकि कुछ जगहों पर सूखा पड़ता है, जिससे जमीन सूख जाती है और खेतीबाड़ी पर असर पड़ता है। आमतौर पर एल नीनो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट, अमेरिका के कुछ दक्षिणी हिस्सों और अफ्रीका के हॉर्न में ज्यादा बारिश लाता है। इसके उलट यह अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा लाता है। भारत पर भी इसका असर पड़ता है। एल नीनो आमतौर पर कमजोर मानसून से जुड़ा होता है, लेकिन इसका असर हमेशा एक जैसा नहीं होता और एल नीनो की तेजी और समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक तेज एल नीनो कैलिफोर्निया में भारी बारिश ला सकता है, जबकि एक कमजोर एल नीनो का कम असर हो सकता है या सूखा भी पड़ सकता है। इंडिया और साउथ एशिया के पड़ोसी देशों के लिए एल नीनो एक दोधारी तलवार है। लाखों लोगों की जिंदगी मानसून पर निर्भर करती है, जो जमीन और समुद्र के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। एल नीनो के साल में पैसिफिक का गर्म होना इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे मानसून की हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जो बारिश लाती हैं। इससे मानसून देर से आ सकता है, कम बारिश हो सकती है और लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जिससे खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फसलें खराब हो जाती हैं, पानी कम हो जाता है और सूखे का खतरा मंडराने लगता है। हालांकि एल नीनो का भारतीय मानसून पर असर कॉम्प्लेक्स है और हमेशा पता नहीं चलता, जबकि ये अक्सर कम बारिश का कारण बनता है। ऐसे कई बार हुए हैं जब एल नीनो के साल में नॉर्मल या अच्छी बारिश हुई है। ये दिखाता है कि एल नीनो का असर कितना पेचीदा है और इसके असली असर का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है।